इंसान की जगह ना मैं ले पाऊंगी ना मेरी बहन ले। गलती होती है भगवान से नहीं हो रहा। जिंदगी जो दी है आपको भगवान ने, हर किसी को भी सुसाइड करा, उसकी कोई एज नहीं थी। सो हेलो एवरीवन, मेरी हो चुकी है सुबह एंड आज की सुबह मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा जाए एंड मैं अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से मैनेज करने वाली हूँ एंड हर एक चीज़ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अपना टू डू लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना एंड किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैनेज करती हूँ सारा का सारा मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने धोया अपना थोबड़ा धोने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे एंड करी फिर अपने स्टडी टेबल की सफाई करने के बाद कल रात मैंने अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाया था, इसलिए मैं आज अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। बिकॉज कल मैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सोई थी। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं दी आप कितने बजे सोते हैं, तो मैं 11 से 12 बजे के बीच में ही सोती हूँ। एंड यहाँ पे फिर मैं और मेरी फ्रेंड जग चुके थे 3 बजे के आसपास। वो सो जाती है 10 बजे के आसपास एंड 3 बजे हम लोग जग गए थे। मुझे पता नहीं क्यों आजकल नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, बिना अलार्म के भी मेरी नींद खुल जाती है। एंड साथ ही साथ फिर हम दोनों स्टडी करने लग गए थे। वो अपने कॉलेज की स्टडी कर रही थी क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं एंड मैं स्टडी कर रही थी अपने वोकेबलरी एंड इसके बाद मैं करूँगी अपनी ग्रामर, क्योंकि मैं दोनों ही सेशन साथ में लेके चलती हूँ। दोनों सेशन के बीच में 10 मिनट का मैं अपना कम से कम गैप रखूँगी। एंड यहाँ पे मेरे पास छोटी सी डिक्शनरी है, उससे मैं अपनी डिक्शनरी अच्छी कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ जो मेरे पास सिनोनिम्स लिखे हुए हैं उसके कुछ इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसकी हिंदी भी लिख रही हूँ ताकि मुझे याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। एंड वो साथ ही साथ ना मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ रही, जैसे उसके भी इंग्लिश के वो कुछ वर्ड्स वगैरह आ रहे थे या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम दोनों एक दूसरे से ना क्वेश्चंस करके समझ ले रहे थे एंड साथ ही साथ स्टडी भी कर ले रहे थे। तो बहुत अच्छे से इंग्लिश मेरी कवर हो रही थी। एंड मेन चीज़ ये मेरे लिए एक प्रॉफिट की चीज़ ये है कि मेरे पास जो डिक्शनरी है ना उसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लिखी हुई है। इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिखा हुआ, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अगर उसको इंग्लिश में नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा है तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ के प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, उस वर्ड को समझ सकते हो। एंड बहुत बेस्ट बुक है ये, छोटी सी मिनी बुक है जो मैंने आगरा से ली थी एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है एंड बहुत ज़्यादा मैं इसका यूज़ करती हूँ। जब मैं कहीं पर जाती हूँ तो भी मैं इसको लेके जाती हूँ। एटलीस्ट अगर मैं कहीं जा रही हूँ दिन में अगर 10 भी मैं वर्ड्स याद कर रही हूँ, उस चीज़ को समझ रही हूँ एंड जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग करती हूँ ना मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं उसको मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ एंड लिखने के बाद मैं डिक्शनरी में ढूंढने लगती हूँ। अगर डिक्शनरी में नहीं मिलता मुझे तो मैं अपने गूगल बाबा से पूछ लेती हूँ। पहले तो मैं गूगल पे ही सर्च कर लेती हूँ कि फिर उसके बाद मैं घर जाके ना उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो ऐसे मुझे काफ़ी वर्ड्स वगैरह याद हो जाते हैं। मेरी वोकेब होने के बाद डिक्शनरी से लर्न करने के बाद मैं करने लग गई थी अपनी एरर प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को थोड़ी सी नींद सी आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही सोई थी, जल्दी जग गई थी। एंड उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद आप देख सकते हो मेरी वोकेब एंड ग्रामर हो चुकी है। एंड अब लूँगी मैं मैथ का क्लास, वो भी मैं लूँगी मेंसुरेशन। ये है मेरा पूरा टू डू लिस्ट। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, पूरा का पूरा मैंने उसमें नोट कर रखा है। इंग्लिश मेरी कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने पिया था कॉफ़ी। आजकल हम चाय नहीं पी रहे हैं, कॉफ़ी भी इसलिए पिया था क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम है तो वो भी जल्दी जगी ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में सोए नहीं। एंड मुझको भी थोड़ी सी नींद आ रही थी इसलिए कॉफ़ी वगैरह पी के हम लोग बैठ गए थे एंड थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस भी करा कि वो कब जाएगी, कैसे खाना पीने का क्या शेड्यूल बनेगा, वो सारी चीज़ें हमने कॉफ़ी पीते पीते कर ली थी। एंड अब मैं कर रही हूँ अपना मैथ का सेशन पूरा। मैथ के सेशन में मैं ले रही हूँ इस टाइम मेंसुरेशन की क्लास, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं मैं भूल जाती हूँ, भटक जाती हूँ एंड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस में से मिस्टेक से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन और मेरे को साथ ही साथ एक अलजेब्रा चैप्टर, मुझको ना इन टॉपिक्स को पढ़ने के बावजूद भी मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मेंसुरेशन की क्लास लेती हूँ। और सर ने रिसेंटली अभी 3 वीक या ना 4 वीक होने वाले हैं, इसी के आसपास ये क्लास ली है सर ने। तो उसी क्लास को मैं लेने लग रही थी एंड बहुत अच्छी क्लास लग रही थी, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा था। एंड सही बात बताऊँ तो मुझसे क्वेश्चंस भी बन रहे थे एंड बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए बताऊँ आप लोग को, देखो मैथ हो, रीजनिंग हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने में जब भी मज़ा आता है जब आप लोग को समझ में आता है। और ये समझने का बहुत अच्छा फंडा है, बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका है हमेशा आप उस टीचर से पढ़ाई करो जिस टीचर का आपको समझ में आता हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मान के चल रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही समझ और फिर मैं उस चीज़ को पढ़ रही हूँ तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा उस चीज़ को करो जिस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता हो। एंड यहाँ पे हम लोग खाना पीना बनाने लग गए थे, सारा काम मेरी फ्रेंड ने कर लिया था, बस उसने बोला था कि सब्जी छौंक दे, क्योंकि उसको मेरे हाथ की सब्जी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा सेशन भी कंप्लीट हो
गया और मैं सब्जी वगैरह छौंक दे रही हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं खाना पीना बनाने लग गई थी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेन चीज़ ये कि हाँ, मेरे पास प्रेशर नहीं है कि मुझे खाना बनाना ही बनाना है। वो उसका कॉलेज से एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो वो हेल्प कर देती है, बस ये है कि थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको मेरे हाथ का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालाँकि मैं यम्मी और टेस्टी तो नहीं बनाती, लेकिन खाने लायक मैं खाना बना लेती हूँ। एंड मेरा आज का सेशन इंग्लिश का पूरा हो चुका है एंड मैथ का हो गया है। बाकी का सेशन मैं उसको कर लूँगी एंड फटाफट अभी मेरा यहाँ पे खाना भी मैंने रख दिया है, बन जाएगा। सो गाइस, मैं ना अभी पढ़ रही थी एंड मैंने पढ़ के मैथ का सेशन ही कंप्लीट करा था एंड उसके बाद बस खाना आधा ही खाया है, खा नहीं पाई थी पूरा। और मेरे पास एक कॉल आता है। सीरियसली बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी गाइस, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी मतलब कुछ भी हो जाए आप लोग के साथ, कभी भी ना खुद को तकलीफ मत देना, क्योंकि आप लोग खुद को तकलीफ दे दोगे, खुद आप इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पीछे वाले पे क्या बीतती है। मेरी एक कलीग है जो मेरे साथ ही जिम में जाती थी और बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मे बी ऐसे लेके चलो 20-21, आजकल 20-21 कोई एज नहीं होती। उसको एक कोई था जो परेशान कर रहा था एंड जो भी था मुझको इतना नहीं पता था क्योंकि मैं इतना कांटेक्ट में नहीं थी उसके। एंड आज मेरे पास फोन आता है और वो मेरे से ये चीज बोलता है कि आज ऐसा ऐसा हो गया। सीरियसली धक्का सा इतना बुरा लगा ना कि लाइक मतलब कोई इस हद तक गिर सकता है कि कोई इंसान ना चाह के भी अपनी जिंदगी ले ले। उसने कंप्लेंट्स वगैरह भी बहुत लिखवाई बट किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बस मैं यही दुआ करूंगी कि भगवान वो जहाँ पर भी हो अच्छे से हो और उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके पेरेंट्स को हिम्मत मिले, क्योंकि मैंने भी खोया है। बहुत साल लगे थे हम लोग को निकलने में एंड मे बी आज भी हम उस चीज से नहीं निकल पाए। नो डाउट कभी निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस इंसान की जगह ना मैं ले पाऊंगी, ना मेरी बहन ले पाएगी, ना कोई और ले पाएगा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, खुद को तोड़ना मत, हिम्मत बनाए रखना, एक ना एक दिन अच्छा होगा। इंसानों से ही गलती होती है, भगवान से नहीं होती है। लेकिन बस इतना कहूंगी, बहुत सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि आप लोग की एक गलती, आपके जो पीछे आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स से, आपकी फैमिली है, उन पे क्या बीतेगी आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई ये चीज करने की सोचता भी है तो मत सोचना, आपकी लाइफ है, भगवान ने एक जिंदगी दी है और ये खूबसूरत खूबसूरत जिंदगी जो दी है आपको भगवान ने, हर किसी को नसीब नहीं है। कोई चींटी बना है, कोई छिपकली बना है, कोई कुछ ना कुछ बना है, ठीक है। आप लोग इंसान बने हो तो इंसानों की तरह रहना सीखो और लोगों को भी जीने दो। आप लोग किसी के साथ खेल रहे हो या किसी का इतना हर्ट मत करो किसी को कि वो किसी दूसरे गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। मेरी फ्रेंड ने भी सुसाइड करा, उसके कोई एज नहीं थी। इतना धक्का लगा ना वो चीज सुन के कि शायद मैं ये चीज बयान भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपना भाई खोया है और इतना तकलीफ होता है ना, सीरियसली बता रही हूँ। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, किसी के साथ भी आप ना गलत करो ना होने दो। अगर आपको लगता है कि आपके कलीग वगैरह परेशान है तो उसको समझाओ, उससे बात करो, क्योंकि आप लोगों के समझाने से, आपकी थोड़ी सी टाइम देने से ना किसी की जिंदगी बच सकती है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी गलत मत करो, ना किसी को ऐसा कमेंट करो या ऐसी चीज करो जिससे कि सामने वाला गलत सोचे और डिप्रेशन में जाए। फिलहाल मेरा भी पढ़ाई करने का कोई मन नहीं है, ना मेरे से होगा भी नहीं, तो मैं क्या ही दिखाऊं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बस कुछ चीजें थी बहुत सालों से दिल में थी, निकाल नहीं पाई मैं, शायद ही कभी निकाल पाऊं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को खोया है, बहुत लोगों को।
कोई जिंदा है, कोई चला गया है। मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भी मेरे कलीग वगैरह हैं, जो ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत करो ऐसा, जिससे कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो। और आप लोग भी मेरी फैमिली हो, छोटी सी फैमिली हो। ये थोड़ी सी क्लिप देने का एक ही मोटिव है कि आप लोगों की एक गलती किसी दूसरे पे कितनी भारी पड़ सकती है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सॉरी टू से, मुझको रोने का शौक भी नहीं है, ना ही मैं ऐसा कुछ मतलब बताना चाह रही थी या बोलना चाह रही थी। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, मेरी फ्रेंड भी एग्जाम देने गई है, एंड सडनली कॉल वगैरह आता है तो मैं रोक नहीं पाई। इस वीडियो से आई होप कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बुद्धि मिलेगी, समझ मिलेगी कि हमारी छोटी सी मिस्टेक सामने वाले के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सॉरी।